ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है, पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। कई बार कुछ लाइनें लिखने में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन उनका मतलब इतना गहरा निकलता है कि वो दिमाग पर सीधे असर डालती हैं। उन्हीं में से एक लाइन मैं आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनेगा। किसी ने कहा था कि पुराने जमाने में फोन जब तार से बंधा होता था तो इंसान फ्री था, लेकिन आज जब फोन वायरलेस है तो इंसान उस छोटे से डिवाइस के साथ चिपका रहता है, यानी कि अपनी आजादी को खो चुका है। आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को माँ बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़ी समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना माँ बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस बात के भी दो पहलू थे। ये घटना है सन 2009 की, जब अमेरिका के रहने वाले बिली ओवेंस के सिर के साइड में काफी ज्यादा दर्द होता था और उनकी नाक की नली ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकिंग करवाई तो वो ये सुन के हैरान रह गए कि उन्हें नाक का कैंसर है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी 10% ही बचने के चांसेस हैं, क्योंकि कैंसर चेहरे में काफी ज्यादा फैल चुका है। ऑपरेशन के बाद उनके आधे चेहरे के साथ साथ उनकी आंख भी निकालनी पड़ी थी, पर वो कैंसर सरवाइव कर गए थे। लेकिन आज आलम यह है कि वो अपनी उंगली को मुंह में डाल के आंख से निकाल लेते हैं और इसी लुक की वजह से उन्हें फिल्मों में ज़ॉम्बी का रोल मिलता है। जी हाँ गाइस, वो रियल लाइफ ज़ॉम्बी की तरह ही है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रीचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास जिनका नाम है केन टनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था, जो कि आज के टाइम पे 189 ईयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। 21वीं सदी का इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है, लेकिन उसकी मोरल वैल्यूज घटते जा रही है। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही किसी का सामान कहीं पे छूट जाए या फिर किसी दुकान पर दुकानदार का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए ना, तो लोगों का ईमान डोल जाता है और बहुत से केसेस में तो चोरियां भी हो जाती हैं। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर दुकानदार होते ही नहीं है। वहां पर सामान जरूर होता है और उन पे प्राइसेस लिखे होते हैं, और अगर आपको वो सामान चाहिए तो आप सामान लीजिए और उसके बदले में जो पैसे हैं वो पास में रखे मनी बॉक्स में डाल दीजिए। इस संस्कृति को नगालो डावर संस्कृति कहते हैं और ये ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ, जहां से सोना निकाला जाता है, 1902 में वहां से सोना निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जो सिर्फ बिजली से चलती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 1902 में इंडिया में कहीं भी बिजली का उत्पादन होता ही नहीं था। तब पहली बार इंडिया में हाइड्रो पावर प्लांट लगाया गया था जिसका नाम था कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये बात इसलिए भी बड़ी थी कि तब 1902 में सिर्फ जापान के टोक्यो में ही बिजली पैदा हुआ करती थी। गाइस, केजीएफ को सप्लाई करने के लिए जो पावर प्लांट लगाया गया था उससे बिजली इतनी ज्यादा पैदा हुई कि आसपास के शहरों में भी बिजली सप्लाई की गई। तब बेंगलोर इंडिया का पहला ऐसा सिटी बना जहां पर बिजली पहुंची थी। पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है और हम लोग खरीद भी रहे हैं, पर आप ये भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना, पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था। और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर $200 मिलियन से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइडिया सोचो। जापान के टोक्यो में समुद्री तूफान की वजह से और भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है। 2006 के पहले तक तो बाढ़ की वजह से जापान के टोक्यो को काफी जानमाल का नुकसान होता आया था, लेकिन 2006 में टोक्यो ने अंडरग्राउंड बहुत बड़े बड़े चैम्बर्स बनवाए
जिनकी डायमीटर 30 मीटर तक थी और जिनकी डीपनेस 70 मीटर तक थी। ये चैम्बर्स एक्चुअली बाढ़ के पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे और 2006 के बाद से आज तक काफी बार इन चैम्बर्स ने टोक्यो को बाढ़ से बचाया है और बाढ़ से होने वाले नुकसान में 90% तक कमी आई है। अगर कोई आपके साइकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है? देखिए गाइस, अगर कोई अनइंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से आपको या आपकी प्रॉपर्टी को हार्म कर रहा है तो आईपीसी की धारा 425 और 426 के तहत ये एक दंडनीय अपराध है और उसे सजा भी हो सकती है और उसमें आपके व्हीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है। इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मैंने भी ये इन्फॉर्मेशन सुनी थी, सोचा आप लोगों को बता दूं। अब आपने सुनी है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे? मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूं। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है और ये हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। दुनिया भर में प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए करोड़ों प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स का हर दिन इस्तेमाल होता है और प्रेगनेंसी किट्स प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं, जिससे बहुत ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है वो तो आप जानते ही हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन निकाला है कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर, जिन्होंने पेपर से बनी हुई प्रेगनेंसी किट्स बनाई हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि अगर आप उन्हें इस्तेमाल करने के बाद पानी में फ्लश भी कर देंगे तो वो अपने आप से पानी में ही खत्म हो जाएगी, जिससे करोड़ों टन प्लास्टिक का वेस्ट इकट्ठा नहीं होगा और इससे हमारी अर्थ को और उसके एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। हमारी धरती के ज्यादातर हिस्सों में पानी है, लेकिन पीने का पानी ना के बराबर है और अब जो बचा है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इंसान खुद। लेकिन 85 साल के आबिद सूरती बाकी इंसानों से अलग हैं, क्योंकि वो पिछले 12 सालों से पीने के पानी की एक एक बूंद को बचाने में लगे हैं। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं, उनके पास प्लम्बिंग का सारा सामान है और वो ये सामान लेके मुंबई में गलियों में घूमते रहते हैं। उन्हें जब भी कोई नल लीक करता दिखता है तो या तो वो उसे ठीक कर देते हैं या वो उसे बदल देते हैं। इसी तरह से उन्होंने पिछले 12 सालों में करोड़ों लीटर पानी बचाया है और यही वजह है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित भी किया है। आजकल स्मार्टफोन सबके पास है और उसके बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम और उसके हैंग होने की प्रॉब्लम अमूमन सबको आती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको कहीं जाना है और आपका स्मार्टफोन चार्ज नहीं है और आपके पास समय भी कम है, इन दैट केस आप उसे एरोप्लेन मोड में चार्ज करिए, वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका मोबाइल फोन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और आपके पास चार्जर भी नहीं है, इन दैट केस अगर आप ये चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए मेरा फोन ऑन रहे और मैं एक कॉल कम से कम कर सकूं, तो भी आपको एरोप्लेन मोड या इमरजेंसी मोड बहुत काम आएगा। और तीसरा, अगर आपका फोन हैंग हो रहा है, इन दैट केस अपने फोन को चार्जर पे लगाइए, वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप डॉग लवर्स हैं तो आपको ये पता ही होगा कि डॉग्स कितने समझदार होते हैं और कुछ ऐसा ही नजारा कोलंबिया में एक जगह पर देखने को मिला, जहां पर एक डॉग एक स्टोर पे कस्टमर्स को पैसे देके कुकीज खरीदते देखता था। तो उसे ये लगता था कि हरी पत्ती देने पर कुकीज मिलती होंगी, तो वो अपने मुंह में हरी पत्ती दबा के स्टोर के काउंटर पर पहुंच गया। बट वो हरी पत्ती पैसों वाली नहीं थी, रियल वाली हरी पत्ती थी। उसकी इंटेलिजेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को देख के स्टोर के ओनर ने उसे पत्ती के बदले कुकीज दे दी। गाइस, क्या आपने कभी गौर किया कि आपके आसपास बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कि जब कभी भी पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और अगर उस वक्त उनके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो वो सूसू यानी कि टॉयलेट कर ही नहीं पाते। गाइस, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी है जो कि दुनिया के 21% लोगों का है और इस बीमारी का नाम है पारूरेसिस। गाइस, ये एक तरह का सोशल फोबिया है जिसमें वो आदमी सिर्फ अकेले में ही सुसु कर पाता है और अगर उसके आसपास कोई आके खड़ा हो जाए तो ये फोबिया इतना पावरफुल है कि वो सुसु आते हुए भी नहीं कर पाता।